गरीब रहता है तो उसकी मम्मी पापा जो होता है उसको काम पे लगा देते हैं। उसी सबको हम बच्चा को मोटिव करना चाहेंगे, मतलब शिक्षक बन जाएंगे तो सबको मोटिव करेंगे पढ़ो। मेरा भी मिशन था, मिशन 400+। हमने एक नारा दिया था, लड़ना है, करना है और जीतना है। अभी मैं पहुंचा हूं एसपीबी सक्सेस पॉइंट भवाड़ा में, और मैं बता दूं इस सक्सेस पॉइंट भवाड़ा का जो डायरेक्टर है उनका नाम है आशिक अंसारी सर। और आशिक अंसारी सर के स्टूडेंट फातिमा खातून आज बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में 403 अंक प्राप्त कर अपने परिवार के साथ साथ, अपने माता पिता के साथ साथ अपने ट्यूशन का नाम भी रोशन की है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी है भवाड़ा हाई स्कूल के फर्स्ट बैच की फर्स्ट टॉपर फातिमा खातून। इस बार भवाड़ा के हाई स्कूल की फर्स्ट बैच की फर्स्ट टॉपर बनी है, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी है। जी, आप बताएंगे सबसे पहले अपना नाम? मेरा नाम फातिमा खातून है। आपने 403 अंक प्राप्त किए हैं, तो बताएंगे इसमें आपके शिक्षक का क्या योगदान रहा? जब मेरा बिहार बोर्ड में 403 अंक आया, इसमें मेरे शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छा से पढ़ाते थे, और कभी कभी नहीं होता है, कोई बच्चा डिमोटिव हो जाता है तो उस बीच में आशिक सर हमको मोटिव भी करते थे और हमें बहुत अच्छा लगा। मोटिव करने से हमको एलर्जी नहीं, हम कर सकते हैं 400+। और सर का मिशन भी था कि 400+ पूरा करना है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपने मिशन को पूरा किया, 400+ को। आपने 403 अंक प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का तो नाम रोशन किए, साथ साथ पूरे मोहल्ले जो राघवनगर भवाड़ा है उसका भी नाम रोशन किया। तो आप बताएंगे इसके पीछे आपने कितना मेहनत किया? जी, इसके पीछे मैंने तो बहुत मेहनत किया। यानी कोई कहते हैं सफलता पाने के लिए लिमिट मेहनत नहीं करना चाहिए, अनलिमिटेड मेहनत करना चाहिए। उसी तरह हमने बहुत मेहनत किया। जैसे कोई बच्चा सब कहता है कि मतलब हम 10 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, कोई बोलता है 6 घंटा पढ़ते हैं। वैसे हमने नहीं पढ़ा, हमको जितना लगा, हम रूटीन बना के पढ़ते। जैसे हम आज दिन है, दिन में हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, हम इतना टाइम में इसको पूरा खत्म कर रहे हैं। उसी हिसाब से मेरा इस दिन पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाता था, तभी हम मतलब छोड़ देते थे पढ़ाई। अच्छा, तो आप बताएंगे कितने भाई बहन हैं? मेरा 5 भाई बहन है। आपके पिताजी क्या करते हैं? एक शिक्षक है, प्राइमरी स्कूल के। यस। इनके पिताजी एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी है, और ये 5 भाई बहन हैं, जिसमें आप सबसे बड़ी है। और ये तो आप बताएंगे कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? जी, हम पढ़ लिख के एक शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं? Yes. शिक्षिका बनना चाहते हैं? शिक्षिका, यस। तो आप ये बताएंगे कि जितना मेहनत किए हैं आप, उतना मार्क्स एब्जॉर्ब कर पाए हैं या इससे ज़्यादा आना चाहिए? नहीं, हम जितना उम्मीद था मेरा कि 450+ आएगा, लेकिन उम्मीद पे नहीं उतर पाए, 400+ आया। लेकिन हाँ, सर का सपना पूरा कर पाए 400+। लेकिन अपना सपना था 450। यस सर। तो किस सब्जेक्ट में आपको जो है सो कम मार्क्स प्राप्त हो गया? जी, हमको उर्दू में आया है। आपने बोली कि शिक्षक बनना है, Yes. तो शिक्षक क्यों बनना चाहती है? क्योंकि हम अपने समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बच्चा को देखते हैं कि वो गरीब है, लेकिन वो मतलब नहीं देता है। कोई बच्चा गरीब रहता है तो उसकी मम्मी पापा जो होता है उसको काम पे लगा देते हैं। उसी सबको हम बच्चा को मोटिव करना चाहेंगे, मतलब शिक्षक बन जाएंगे तो सबको मोटिव करेंगे पढ़ो। और अपने स्कूल, जिस स्कूल में हम शिक्षिका बनेंगे उस स्कूल में बच्चों को जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो बच्चा जैसे कोई बच्चा है जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं, उसको पढ़ाने का कोशिश करें, आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। क्या अभी कहीं पढ़ाती भी हो कुछ टाइम पास करने के लिए मैट्रिक एग्जाम के बाद? जी, जब हम लोग मैट्रिक एग्जाम दे दिए थे तो हमारे आशिक सर जो थे, इस कोचिंग के डायरेक्टर एसपीबी के, वे हमें कभी कभी पढ़ाने के लिए भी बोलते थे, जिससे हमें और हौसला बढ़ा और उम्मीद है इसी रिवाइज होता गया, इसी कारण हमें 400+ आ पाया। चलिए अब हम बात करते हैं सक्सेस पॉइंट भवाड़ा राघवनगर के जो डायरेक्टर है आशिक अंसारी सर, उनसे। जी, सबसे पहले स्वागत है तेज बिहार न्यूज पे। सबसे पहले तो आपका दिल से शुक्रिया। आप हमारे मित्र भी हैं और आपके पीछे जो है वो भी हमारे मित्र हैं, कैमरा के पीछे जो हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे मित्र जो हैं हमारे लिए और बच्चों के लिए खास तौर इतना सक्रिय है कि अभी अभी रिजल्ट निकला है और आप जो है इंटरव्यू लेने के लिए इस समय पहुंच गए हैं। तो धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। आपका स्टूडेंट सर 403 मार्क्स लाई है, और ये बताएंगे आप कि इसने कितना मेहनत किया इस मार्क्स को प्राप्त करने में? फातिमा खातून के मैं बारे में बता दूं, इसके अंदर तो काफ़ी प्रतिभा है सर। और मेरा भी मिशन था, मिशन 400+। हमने एक नारा दिया था, लड़ना है, करना है और जीतना है। ये लड़ी भी
करी भी और जीते भी, और अच्छा प्रतिभा था। मुझे लगता था जो हमने जो इसका इंटरनल एग्ज़ाम लिया था कोचिंग में, तो उसमें भी वो अच्छा की थी, 417 नंबर लाई थी कोचिंग के वाले एग्ज़ाम में, सेकेंडरी एग्ज़ाम में। मेरा उम्मीद था कि ये 450 के करीब जाएगी ये, और मुझे पूरा भरोसा था कि ये 400 प्लस करेगी, और की भी। और इसके अंदर काफ़ी प्रतिभा है। प्रतिभा से ज़्यादा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वेल डिसिप्लिन लड़की है ये। इसके अंदर अनुशासन भरा हुआ है। एक कॉल पर, एक आवाज़ पर हमारे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये आ जाती है, और खूब मेहनत से पढ़ाती है। आप भी देखे होंगे और आप इसका जिक्र भी किए हैं इसमें। चलिए, एक शिक्षक को माता पिता का तो खुशी मिलता ही है, और एक शिक्षक जो होते हैं जब उनका स्टूडेंट सक्सेस करते हैं या कोई चीज़ को अचीव करते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है। तो आप उन स्टूडेंट को क्या बताएंगे जो वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे होंगे और वो 10th में पढ़ रहे होंगे, उनको क्या बताना चाहते हैं? मैं आपको उन बच्चों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो है कंटिन्यू मेहनत कीजिए, रूटीन बना के पढ़िए, और एक लक्ष्य निर्धारित शुरू में ही कर लीजिए, स्टार्ट में ही। अगर आप प्लान करे रहेंगे और मिशन बनाए रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। बिना प्लान का, प्री प्लान का और बिना लक्ष्य बनाए हुए आप बड़ा मकाम नहीं पा सकते। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैट्रिक 2023 के स्टूडेंट को कि अभी से आप जो है एक प्लान सेट कीजिए, एक टारगेट सेट कीजिए, और टारगेट बड़ा रहना चाहिए। कहा जाता है कि लिव सिंपल बट थिंक हायर। सोच बड़ी होनी चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और मेहनत उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे SPB जो सक्सेस पॉइंट भवाड़ा है, उसके डायरेक्टर मिस्टर आशिक अंसारी सर। तो आप देख रहे हैं कि आशिक सर अपने स्टूडेंट फातिमा को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट का जो सिलसिला होता है, आप भी हमारे मित्र हैं। अभी आशिक सर अपने स्टूडेंट फातिमा खातून को मिठाई खिला रहे थे, क्योंकि ये जो घड़ी होता है वो टीचर के लिए एक बहुत ही खुशी की घड़ी होती है। तो सर, आप क्या कहेंगे, उस स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? हम तो फातिमा को बधाई देंगे। इसके अलावा जो हमारे कोचिंग संस्थान से, हमारे SPB से कुल 23 स्टूडेंट मैट्रिक दिया था, जिसमें से 14 बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है। तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है 60+% बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हमारे कोचिंग का। तो मैंने और भी कोचिंग का रिजल्ट देखा है। आप बिहार बोर्ड के या जो भी एग्जाम देने वाले हैं CBSE बोर्ड के, उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं? उनके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। जैसे हमको कोई 400 प्लस करना है, या बिहार टॉपर करना है, या जिला टॉपर, एक लक्ष्य निर्धारित रहता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर लक्ष्य निर्धारित रहता है ना तो हमको लक्ष्य पहुँचने में मतलब ज़्यादा देरी नहीं लगता, ज़्यादा कमांड रहता है। पहले उसके लिए मैं पहला पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि आप लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और हाँ, अगर मैट्रिक के स्टूडेंट को हर बार ये देखा जाता है जो वो बीच में आता है, जैसे नवंबर या दिसंबर में आता है, तो वो मतलब थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट होने यानी टेंशन होने लगता है कि ऐसे हम कैसे तैयार करेंगे, मेरा बिहार बोर्ड का परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। तो उसके मैं टीचर के लिए कहना चाहती हूँ कि उसके टीचर जो सब थे उसको मोटिव करना चाहिए। जैसे हम लोग भी, मैं भी मतलब बीच में था ना, मैं भी बीच में थी, तो मतलब मैं टेंशन में आ गई थी कि इतना कम समय हम कैसे तैयार करते। हम लोग के आशिक सर जो थे वो हमेशा मोटिव करते थे, हमेशा कहते थे कि नहीं आप घबराए नहीं, क्योंकि परेशानी मतलब नहीं कहते हैं, प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना, तो बढ़ता है ना थोड़ा टेंशन। तो आशिक सर जो थे हमें मोटिव करते थे कि हाँ तुम कर सकती हो। लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता था कि हम 400 प्लस को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आशिक सर जो हमेशा ये बोलते थे कभी निराश नहीं होना, बाकी पूरा उम्मीद ना। हाँ, पर देखिए, आप बेवाक स्टूडेंट है, और शायद हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे भी ज़्यादा ये बेवाक बोलती है। सर बताएंगे, ये सक्सेस पॉइंट भवाड़ा जिनका नाम काफ़ी दिनों से हम सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, ये है कहाँ? सर, सक्सेस पॉइंट भवाड़ा राघव नगर महासिटी पोखर पर मेरा फर्स्ट ब्रांच है, लेकिन अभी हम सेकेंड ब्रांच ओपनिंग करने जा रहे हैं, और मेरा प्रिंसिपल ब्रांच वही हो जाएगा। वो वहाँ ऑफिस का भी व्यवस्था है और पूरा क्लासरूम का व्यवस्था है, और वेल एजुकेटेड टीचर के द्वारा वहाँ शिक्षण हम कराएंगे। जो हमारा प्लान है उस पर हम सक्सेस होंगे। तो वो उनका एड्रेस जो है संगत मोहल्ला, महादेव मंदिर के पीछे, सिगनिया चौक, भवाड़ा। तो सक्सेस पॉइंट भवाड़ा जो है ये 2 जगह चलता है। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे फातिमा खातून और शिक्षक आशिक अंसारी से, जिनका SPB एक संस्थान चलता है भवाड़ा राघव नगर में। और आपने देखा
कि ये फातिमा खातून एक बेबाक स्टूडेंट है जो लक्ष्य बनाई है, लक्ष्य निर्धारित की है, सपना है इनका टीचर बनने का। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, खुदा से दुआ करूंगा कि इसका सपना पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज।